स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए या विस्तृत लेख लिखिए या 64-66 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कीजिए। तो भारतीय शिक्षा आयोग से पहले देश के अंदर कई राज्यों ने मुदालियर कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। जिस उद्देश्य को लेकर इस आयोग ने सुझाव दिए थे वो पूर्ण रूप से उन्हें नहीं मिले, प्राप्त नहीं हुए। तो इसके मुख्य कारण देश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में समरूपता का न आना था, यानी कि सब जगह समान नहीं था। कई राज्यों में अभी भी माध्यमिक शिक्षा अलग अलग रूप में पढ़ाई जाती है। इन सभी कारणों से जिस नए कमीशन का गठन हुआ वो कोठारी कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार के पारित प्रस्ताव कब हुआ? 14 जुलाई 1964 के आदेश के अनुसार किया गया। डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्यकाल इससे पहले गठित सभी कमीशनों से कहीं ज़्यादा लंबा चला था। और इसके अलावा इसका गठन शिक्षा के राष्ट्रीय ढांचे और आम सिद्धांत नीतियों के बारे में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और पहलू के विकास के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए किया गया था। डॉक्टर कोठारी आयोग ने कि इसके अंदर 16 सदस्य थे उनके अलावा, और 11 उसके अंदर भारतीय थे और 5 विदेशी थे। तो आयोग के सचिव पद का भार श्री JP नैयर ने संभाला था, जो कि सलाहकार थे। शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया। 2 अक्टूबर को इसको शुरू किया गया और इस आयोग ने लगभग 1.5 साल के दौरान जून 20 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी थी। तो इस कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। कौन से सुझाव दिए? सबसे पहले सुझाव इसने दिया एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य, देश की उत्पादन क्षमता, आधुनिकता के कार्यों में तेजी लाना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता और सामाजिक व नैतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए, यानी कि ये अनिवार्य कर दिया गया। और सबसे पहले देश की शिक्षा का अर्थपूर्ण विकास होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर मीडियम ऑफ डायरेक्शंस, समझ रहे होंगे आप कि निर्देशों का माध्यम, इस पर भी जोर दिया गया कि राजकीय भाषा होनी चाहिए और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ी भाषा को विद्यालय स्तर से ही बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा इसने बताया वोकेशनलाइजेशन, यानी कि व्यावसायिकता, यानी कि माध्यमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक होनी चाहिए और इसको अनिवार्य कर देना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन साइंस एजुकेशन, यानी कि विज्ञान शिक्षा पर दबाव देना, बल देना, उसको आगे बढ़ाना और इसको भी अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस शिक्षा का कुछ हिस्सा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक कोर्स में भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की सूची बनाई जानी चाहिए और जो कि प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पास भी रखी हुई होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनके स्कूल या कॉलेज के अंदर क्या क्या विषय, किस किस तरीके की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम, यानी कि शिक्षा की सफलता के लिए पढ़ाने के तरीके और पाठ्यक्रम में भी सुधार लाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दिशा निर्देशन एवं योजना बंदी। आयोग के अनुसार दिशा निर्देशन और योजना की शिक्षा को पूरे भाग में लागू कर देना चाहिए, यानी कि समय समय पर गाइडेंस देनी चाहिए और समय समय पर नई नई प्लानिंग्स सरकार की तरफ से आनी चाहिए, मतलब स्कीम के अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट है कार्य अनुभव। आयोग के अनुसार शिक्षा चाहे सामान्य हो या व्यावसायिक हो, कार्य अनुभव को पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रत्येक भाग पर लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा
कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग के अनुसार ही संपूर्ण यानी कि पूरे देश के अंदर नागरिकों की शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि सामान्य शिक्षा प्रणाली से ही शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल एंड नेशनल सर्विस आयोग के अनुसार ऐसी शिक्षा का ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें हम उनको सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा हर स्तर पर जो है लागू कर सकें। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ करिकुलम माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों में विभिन्नता इस प्रकार से होनी चाहिए कि छात्र किसी भी समूह के 3 विषयों का अध्ययन पूर्ण रूप से कर सके। विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व के विकास के लिए स्तर पर आधा समय जो है वैकल्पिक विषयों को दिया जाना चाहिए और 1/4 समय जो है शारीरिक शिक्षा को या ड्राइंग यानी कि कला, हस्तकला, भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को जो है दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाषाओं का अध्ययन आयोग के अनुसार कैसा भाषा का अध्ययन कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय के तौर पर लागू होना चाहिए। पहला मातृभाषा, दूसरा केंद्र की सहकारी भाषा और तीसरा स्नेहतः आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा, इनकी 3 भाषाओं पर इसने जोर दिया है। और नेक्स्ट इसने बताया शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन आयोग के अनुसार शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम की पुनः से जो है परीक्षा यानी कि दोबारा से परीक्षा लेनी चाहिए और इसके गठन के समय बालक के विकास का पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट में ये उसकी मूल्यांकन की बात कर रहा है कि बच्चे का जो है समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और प्रश्न पत्र बनाने वाली कैसी होनी चाहिए विधियाँ, न्यू मेथड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है को बाहरी परीक्षाओं के परिणाम में छात्रों की विभिन्न विषयों की योग्यता को प्रकट करना चाहिए। पास और फेल का कोई संकेत नहीं होना चाहिए। छात्र को उन विषयों में जिनमें उनके जो है कम अंक प्राप्त करे हैं दोबारा से परीक्षा देने की अनुमति उनको मिलनी चाहिए जिससे वह अपनी योग्यता को विकसित कर सके और आंतरिक मूल्यांकन का अलग से स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। नेक्स्ट इसने बताया शिक्षा प्रणाली और उसकी संरचना और किस स्तर पर किस तरीके से होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले इसने सेकेंडरी कक्षा जो कि 8 से 12 या 11वीं और 12वीं की बात कर रहा है। दूसरा निम्न माध्यमिक शिक्षा जो कक्षा जो है 8 से 10 तक आ जाएंगे और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कक्षा जो है 9वीं से 11वीं तक। तो उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है कि देश की शिक्षा प्रणाली को एक रूप दिलाना है और ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है जो समाज की सेवा करें और राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता देते हुए अपना संपूर्ण योगदान दे सकें। आगे कह रहा है कि हम शिक्षा के विकास के पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे कि उस दौरान माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा बहुत ही के अंदर जो है काफ़ी चेंजेस आए और इसके परिणाम स्वरूप 11 वर्षीय शिक्षा के रूप में निकाला गया। इन 11 वर्षों के दौरान पहले 5 वर्षों का जो है प्राथमिक हो गया, 3 वर्षों का माध्यमिक हो गया और जो बच गए 3 उसका माध्यमिक स्तर आता है। परंतु शिक्षा का विषय जो है राज्यों के अंतर्गत होने के कारण इस संरचना को कई राज्यों ने जो है स्वीकार नहीं किया। तो कमीशन की प्रस्तावित संरचना की क्या थी कि 10+2+3 शिक्षा योजना है। तो इसने आयोग के द्वारा जो है द्वारा प्रस्तावित शिक्षा काल पद्धति निम्न प्रकार से जो है बनाई गई थी। ये आगे बता रहा है मैं किस तरीके से इसने बनाई थी। ये पहला इसने बताया 1 से 3 वर्षीय पूर्व यानी कि प्री जो स्कूल की व्यवस्था करना है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट इसने बताया प्रोविज़न फॉर 7 और 8 ईयर्स प्राइमरी एजुकेशन इनकी निम्न प्राथमिक अवस्था। नेक्स्ट इसने बताया निम्न माध्यमिक या उच्च विद्यालय अवस्था जिसका समय काल सामान्य शिक्षा के लिए 2 या 3 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट इसने बताया निम्न माध्यमिक व्यवस्था 2 वर्षों की अवधि वाले 1 या 3 साल की व्यावसायिक शिक्षा अवधि की बात कर रहा है। इनकी कई विकसित स्कूल 12 से 13 वर्षीय विद्यालय शिक्षा को लागू कर रखा है। ये परंपरागत शिक्षा के साथ इस दौरान जो व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा भी देते हैं। नेक्स्ट इसने बताया उच्चतर शिक्षा अवस्था जिसमें स्नातक होने के लिए 2 या 2 से 3 यानी कि 3 की पढ़ाई ज़रूरी है। इसके बाद स्नातकोत्तर डिग्री या अनुसंधान की डिग्री के लिए अलग अलग कार्यकाल निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये इसके निम्न पद्धति बताई थी
जो शिक्षा काल की समय बताया था इसने। तो अब ये कहते हैं कि प्रश्न ये उठता है कि क्या यह शिक्षा युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का कुछ हल निकाल पाएगी। तो इस सोच के पीछे शिक्षा का श्रम के प्रति निष्ठा पैदा नहीं करना है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इसके उपाय के लिए कोठारी कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा पद्धति को व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य आधार मानते हुए इसे लागू करने की सिफारिश की। तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ये विद्यालय साधन संपन्न है और इनमें प्रवेश भी जो है प्रतियोगिता के आधार पर ही रखा जाना चाहिए। ये सब बातें इनकी सफलता की गारंटी देते हुए प्रतीत होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का विकास कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इससे सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण अपने आप से ही संभव हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 10+2+3 शिक्षा पद्धति के तहत शिक्षा को उत्पादन से जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ शिल्प शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और व्यवसायीकरण को जो है जोड़ने की बात की गई है इसके अंदर। और इसी के साथ जो है सामाजिक, इस आयोग ने देश के साधनों को विकसित करके उनका प्रयोग करने पर भी जो है बल दिया है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इसके अंदर माना गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते आयोग ने अंग्रेजी भाषा के महत्व को समझते हुए इसे कक्षा 3री से लेकर 9वीं के बीच कहीं भी जो है लागू करने का प्रावधान रखा। इसके अलावा जो है प्रादेशिक भाषाओं में से एक के पठन को जो है अनिवार्य करने की सिफारिश भी इसके अंदर की गई है। और अब ये कहते हैं उनके अनुसार नई शिक्षा प्रणाली का कुछ इस प्रकार से भी गठन हुआ कि 1 से 8 जो कक्षा है वो सामान्य प्रवाह में होगी, 9वीं 10वीं जो है सामान्य भी होगा। विशेष प्रवाह इसके अंतर्गत भाषा तथा गणित अनिवार्य हो तथा रुचि के अनुसार किन्हीं 3 विषयों का अध्ययन करवाना चाहिए। 11वीं 12वीं के अंदर विशेष प्रवाह होगा जिसके अंतर्गत साहित्यिक, व्यावसायिक या ललित कला आदि इसके अंदर उपवर्ग रखे गए हैं। +3 स्तर को जो है +2 स्तर ही जो है रखा जाए। +2 यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में जो है विषय जो है विशेष को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में सबसे बढ़िया कारगर यही होगा कि थोड़ा सा परिवर्तन करके 10+2 और 10+3 जो है इसके अंदर 10+2 10+3 को संपूर्ण ढंग से जो है अपना लिया जाए। तो इसी के साथ अब हम इसके उद्देश्यों की बात करेंगे कि भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य क्या रखे हैं। 1966 के अंदर जो है कोठारी आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी और उसके अंदर अपने उद्देश्य रखे। सबसे पहले इसने बताया कि उत्पादकता में वृद्धि का उद्देश्य, सबसे पहले उत्पादकता की बात कर रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने देश के साधनों को विकसित करने तथा प्रयोग करने पर ज़्यादा बल दिया। राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बना और उचित प्रकार की शिक्षा उत्पादकता को बढ़ा सकती है। उत्पादकता और शिक्षा में संबंध विकसित करने के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। ये क्या कह रहा है कि विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए, उसके लिए बच्चों को क्या है एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट इसने वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा है यानी कि कार्य अनुभव, तो वो कब होगा जब बच्चा करके सीखेगा। नेक्स्ट इसने बताया माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण यानी कि जल्दी ही बच्चा जो है किसी ना किसी काम के लिए जो है तैयार हो जाए, इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य इसने इसके अंदर क्या रखा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। इसके अंदर क्या सुझाव दिए गए कि सामान्य स्कूल प्रणाली होनी चाहिए, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा उसके अंदर होनी चाहिए, उपयुक्त भाषा नीति का विकास भी करना चाहिए और राष्ट्रीय चेतना उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। आधुनिकीकरण के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास बच्चे के अंदर करना चाहिए। ये इसके उद्देश्य थे। अब इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए उसकी बात कर रहा है। ये इस आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम संकीर्ण है, सैद्धांतिक है। इसमें उपयोगी तथा महत्वपूर्ण सामग्री का अभाव रखा गया है। इसमें बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम बहुत ही भारी है। इसके अंदर जो है परीक्षाओं पर अधिक जोर लगता है बच्चों का, तो तकनीकी तथा औद्योगिक विषयों की व्यवस्था इसके अंदर
अपर्याप्त है। तो कुछ सुझाव दिए गए इसको सुधारने के लिए। सबसे पहले इसने बताया गुणात्मक उसके अंदर सुधार करने चाहिए। इनके स्कूल के पाठ्यक्रम में विकास संबंधी शोध कार्य के द्वारा वृद्धि करनी चाहिए। दूसरा इसने बताया पाठ्यक्रम के सभी विषयों के अंदर तालमेल भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तीसरा इसके अंदर बताया कि सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार ही जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। चौथा इसने बताया लचीलापन उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि छात्रों को अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं और अभिरुचियों के अनुसार विषय का चयन करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी कि अगर हम ये चेंजमेंट नहीं देंगे तो बच्चा जो है उस विषय को मतलब उसका बोझ ही उठा पाएगा, वो उसको आगे नहीं समझ पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, ना ही बढ़ पाएगा। यानी कि जो उद्देश्य हमारा है, जो ये लेके चल रहा है, वो कंप्लीट उसका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर व्यावसायिक विषयों को उचित स्थान देना, यानी कि व्यावसायिक विषय जो है बच्चे को पढ़ाए जाने चाहिए ताकि उसके इकाइयों के अंदर क्या है वृद्धि हो, उसके उत्पादन में वृद्धि हो और कुशल कार्यकर्ताओं की हमें प्राप्ति हो, और उसको आसान बनाने के लिए ही हमें जो है व्यावसायिक विषयों को स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट है विविध विषयों पर विशेष बल। किन किन विषयों पर ये जो है विशेष बल देने का समर्थन कर रहा है? ये कृषि पर, विज्ञान पर और गृह विज्ञान जैसे विषयों पर जो है इसने बल दिया है। लेकिन कोठारी आयोग ने इसके साथ साथ अंक गणित पर भी जो है विशेष बल दिया, क्योंकि व्यवसायीकरण के लिए बहुत ही ज़रूरी जो है सब्जेक्ट माना गया है। इसके अलावा इस आयोग ने जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज सेवा, कार्य अनुभव जैसे विषयों और क्रियाओं पर इसने बल दिया है। अब कोठारी आयोग कह रहे हैं पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, उस पर जो है चर्चा कर रहा है। सबसे पहले इसने कहा कि पाठ्य पुस्तकों का एनसीईआरटी के निर्देश के अनुसार जो है उत्पादन होना चाहिए। तो ये पुस्तकें जो हैं बच्चों के लिए लगाई जानी चाहिए। दूसरा ये कह रहा है इसके अंदर कैसी बुक्स होनी चाहिए, राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के लिए जो है अलग से विभाग संगठित करना चाहिए। ठीक है। तीसरा इसने बताया राज्य के शिक्षा विभाग पर उत्तरदायित्व जो है छोड़ देना चाहिए, यानी कि जहाँ तक भी संभव हो सके पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक से अधिक पुस्तकें, यानी कि कम से कम 3 या 4 पुस्तकें प्रत्येक विषय के अंदर ऐसी तैयार होनी चाहिए कि स्कूलों के लिए पुस्तकों के बहुउद्देश्य चुनाव की व्यवस्था वो कर सकें। यानी कि एक ही विषय पर 3-4 किताबें जो तैयार होनी चाहिए, जो स्कूल या बच्चों के लिए जो ठीक लगती है उसी को जो है वहाँ पर लागू करना चाहिए। फिर कह रहा है निरंतर उसके अंदर क्या होना चाहिए, संशोधन, सुधार किया जाना चाहिए लगातार। नेक्स्ट है हमारा लेखकों के पारिश्रमिक देने के लिए उदार नीति जो है बनानी चाहिए। अध्यापकों से जो है पाठ्य पुस्तकों की जो मेनू स्क्रिप्ट है उसका आमंत्रित जो है किया जाए ताकि सही तरीके से वो उसको चुनाव कर सकें, और पाठ्य पुस्तकों का मूल्य हानि लाभ रहित जो है आधार पर ही रखा जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है जैसा इसके अंदर कहा गया है। फिर क्या कह रहा है कि विशेष पुस्तकों का जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है उत्पादन होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसने ये पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताया। अब कह रहा है शिक्षण विधियों संबंधी क्या है, क्या सुझाव इन्होंने दिए हैं। अब शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में ये बता रहा है। पहला इसने बताया शिक्षण विधियाँ आविष्कार तथा प्रचार, इस तरीके से जो है उसके अंदर पाठ्यक्रम से निरंतर बढ़ोतरी के साथ साथ शिक्षण विधियों में भी जो है समान रूप से सुधार करते रहना चाहिए। शिक्षा प्रणाली की कठोरता और स्कूलों में नई विधियों के प्रसार की असफलता ही जो है अरुचिकर और प्रेरणाहीन शिक्षण विधियों के प्रमुख कारण हैं। इन गलतियों को जल्दी से ही जो है
दूर कर लेना चाहिए। किसकी बात कर रहा है? जैसे हम लेक्चर मेथड देते हैं, बच्चे को रटने पर बल दे दिया या उसको सिर्फ रीडिंग ही करवा दी, तो उससे बच्चा क्या है, सफिशिएंट नहीं होता है, बच्चे का ध्यान भी नहीं होता। मतलब एक बच्चा लेसन को रीड कर रहा है, बाकी सुन रहे हैं और टीचर की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इस तरीके के लेक्चर में क्या है, चेंजमेंट करना चाहिए। मतलब उसको जो है कुछ रोचक रूप से जो है प्रस्तुत करना चाहिए। उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है आपको जो है कोई मॉडल आप लेकर आ रहे हो या कोई आप पिक्चर दिखा रहे हो या कोई आप कोई और एक्टिविटी करके दिखा रहे हो, तो उससे जो है लेसन क्या हो जाता है, जो हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसलिए ये इसके अंदर कह रहा है कि उसको चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर लचीलापन और गतिशीलता। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली स्पष्ट भी होनी चाहिए और विभिन्न स्तरों के अनुसार काम करने वाली होनी चाहिए। लचीलापन तब होगा जब अध्यापक को प्रशासन की ओर से क्या है, हेल्प मिलेगी, यानी कि कुछ करने की हेल्प मिलेगी, और मुख्य अध्यापक का भी जो उसके साथ प्रोत्साहन होना चाहिए। विषय में कुशल होना चाहिए, प्रशिक्षण संस्थाएं का नेतृत्व उसको मिलना चाहिए और शिक्षण सामग्री भी जो है वहाँ पर होनी चाहिए। तभी जो है हमारे शिक्षण में क्या होगा, लचीलापन होगा और उसके अंदर गतिशीलता भी आएगी। नेक्स्ट इसने बताया आवश्यक न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री का जो है सामग्री भी उनको मिलनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक स्कूल के लिए जो है इस सामग्री की व्यवस्था करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है मीडिया का सहयोग। शिक्षा विभाग को आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि में जो है पाठों के प्रसार का प्रबंध करना चाहिए। नई नई विधियों को जो अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग करे, इस तरह का प्रोत्साहन उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कम खर्चीली शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है करना चाहिए। शिक्षण सामग्री कीमती हो तो कई स्कूल जो है मिलकर इसका प्रबंध कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैसी होनी चाहिए, कम खर्चीली होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भारतीय स्कूलों में शिक्षण विधियों को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में जो है सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स, शिक्षात्मक जो है कार्यशालाएं रखी गई हैं और अध्यापकों को नई शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट इसके अंदर कह रहा है कि परीक्षा और मूल्यांकन जो है किस प्रकार का होना चाहिए। तो इस विषय में कोठारी आयोग कहते हैं कि मूल्यांकन जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है और उसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। तो प्रत्येक अध्यापक एवं बालक का भी यही दृष्टिकोण बनता जा रहा है। लेकिन बात सच क्या है कि सोच गलत है कि यह बालक को संपूर्ण नागरिक बनने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने से उसको वंचित करता है, क्योंकि बच्चा क्या है, उसमें सिर्फ अपनी सोचता है। ठीक है, तो बच्चा जो है सिर्फ इतनी ही सोचेगा, अपने ही बारे में सोचता है और उसकी या फिर उसकी मतलब जो उसने अंक प्राप्त किए सिर्फ इतना सोचेगा कि मैंने इतने अंक ले लिए। तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है अनेक दोषों से पूर्ण है। इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि इससे जो है मानसिक और नैतिक विकास उसका नहीं होता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, इसीलिए यह केवल बौद्धिक विकास तक सीमित न होकर संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक समायोजन तथा शारीरिक विकास से भी संबंधित है। इस प्रकार से जो इसके अंदर दोष हैं उनको दूर करना हमारी प्रथम आवश्यकता है और इनसे जो है इनको दूर करने से विद्यार्थी का हम सर्वांगीण विकास अपने आप ही निश्चित कर सकते हैं, यानी कि उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो शिक्षा नेक्स्ट इसने तया शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग के अब सुझाव क्या दिए गए हैं इसके लिए। पहला सुझाव इसके अंदर क्या दिया गया कि उच्च कोटि के अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, इसके अंदर उनका वेतन बढ़ाना चाहिए और इन लोगों को जो है प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। दूसरा, पर्याप्त विशेषज्ञ अधिकारियों की व्यवस्था करना, यानी कि समय समय पर जो है मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सुधार, मार्गदर्शन या शारीरिक शिक्षा जैसे विशेष विषयों के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ अधिकारी होने चाहिए। तीसरा इसने बताया कर्मचारियों की संख्या में क्या है, वृद्धि करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के उत्तरदायित्व को हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट इसने बताया
जिला शिक्षा अधिकारी को पर्याप्त दर्जा भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसने बताया महिलाओं की नियुक्ति करना भी ज़रूरी है ताकि हम लड़कियों की शिक्षाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें। नेक्स्ट इसने हमारा है, इसके अंदर टॉपिक क्या बताया कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के आयोग के लिए जो है प्रसार की समस्याओं को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में कहा है इन्होंने कि जिला स्तर पर एक योजना बनाकर कार्यक्रम लागू करना चाहिए जिसमें विद्यमान संस्थाएं अपेक्षित स्तर का निर्माण कर सकें। इस स्तर पर प्रवेश के लिए आत्म चुनाव आधार पर छात्रों को चुना जाना चाहिए और इसमें विद्यालय का जो है विद्यालय के रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में जो है 85-86 तक लगभग 30% विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का प्रावधान भी रखा गया है और 7वीं से 8वीं तक ही जो है अंशकालीन या पूर्णकालीन व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा में घरेलू कार्यों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, जो कि आपने सुना भी है, गृह विज्ञान जो है एक विषय चलाया गया था। फिर लड़कियों की शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। यह प्रसार निम्न स्तर पर यानी कि 1:2 हो या माध्यमिक स्तर पर 1:3 हो जाए। लड़कियों के लिए अलग विद्यालय तथा छात्रवृत्तियों की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार से भारतीय शिक्षा आयोग ने अपना योगदान दिया और इस पॉलिसी को समझाया है। तब तक के लिए धन्यवाद।